हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन की एनसीईआरटी की जो बैकग्राउंड में एक्सरसाइज होती है उसके कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर डिस्कशन के लिए दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़, यहाँ पे हमने क्या असाइन करना है, ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है दैट इज़, हमें यहाँ पे जो कंपाउंड दिया गया है इसका ऑक्सीडेशन हमें यहाँ पे बताना है। एंड यहाँ जो अंडरलाइन किया गया है दैट इज़ ए वाला जो है NaH2PO4, यानी कि यहाँ पे हमें जो P की है वो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बताना है। और हमें पता है जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना होता है उसके ऊपर हम क्या लिखते हैं, उसको हम X ले करके चलते हैं। हम जानते हैं यहाँ पे सोडियम की बात करें तो +1 है, हाइड्रोजन भी +1 है। फॉस्फोरस की हमने यहाँ पे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर को। एंड जो ऑक्सीजन है वो कैरी करता है -2 का चार्ज यहाँ पे। आई होप अब आपको ये चार्जेस जो बेसिक होते हैं इनके याद हो चुके होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वैल्यू जब पुट करते हैं दैट इज़ 1। सोडियम हमारे पास एक ही है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं, फॉस्फोरस का हमें निकालना है, फॉस्फोरस टोटल एक ही है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे किसके, ऑक्सीजन के इक्वल टू 0। जब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है आंसर, x इक्वल टू कितना आता है हमारे पास +5 आता है। दैट इज़ यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, दैट इज़ योर +5। नेक्स्ट में आ जाते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट बी आता है हमारे पास NaHSO4। यहाँ पे हमें सल्फ़र का निकालना है, वही बात सोडियम का कितना है +1 है, हाइड्रोजन भी +1 है। एंड इसके बाद यहाँ पे सल्फ़र है, सल्फ़र का हमें निकालना है तो ये एक ही है, यहाँ x हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितने है 4 है, -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब हम सॉल्व करके लेकर के आते हैं ये हो जाएगी हमारी कितनी, +6 हो जाती है। बाकी मेरे को लग नहीं रहे क्वेश्चन आ पाएंगे तो यहाँ से मैं अब कुछ डिफरेंट और कराती हूँ, सेम नहीं कराती हूँ। एंड नेक्स्ट सी में चलते हैं, सॉरी डी वाला कर लेते हैं। यहाँ पे ये करा, बाकी आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बस एक बेसिक पैटर्न आना चाहिए। ये हमने कर लिया है, अब डी वाला कर रहे हैं हम, दैट इज़ K2MnO4। यहाँ पे हमें किसका निकालना है, Mn का निकालना है। हमें पता है पोटेशियम +1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 पोटेशियम है तो ये +2 हो जाएगा। इसके बाद X आ जाएगा। एंड यहीं अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो होता है दैट इज़ योर अगेन -2 चलता है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो इट विल बी +6। नेक्स्ट यहाँ पे हम कर रहे हैं ई वाला। ई में है हमारा CaO2। यहाँ पे हमें किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। तो कैल्शियम की अगर यहाँ पे बात करती हूँ तो यहाँ पे कैल्शियम कितना है हमारे पास, दैट इज़ X लिया है हमने। इसके अलावा हम यहाँ जानते हैं ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या है आपके पास, ऑक्सीजन चार्ज जो कैरी कर रहा है दैट इज़ यहाँ -1 का कर रहा है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे +2 आ जाएगी फॉर कैल्शियम का है। लास्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे H वाला। ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, एक H कर लेते हैं। और H को मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट से। यहाँ पे जो है H वाले में हमें निकालना है किसका, सल्फ़र का गेन निकालना है। तो सबसे पहले पोटेशियम का मुझे पता है +1 रहेगा। इसके बाद कौन आ रहा है, इसके बाद आ रहा है एल्यूमिनियम, इट विल बी +3। देन आ रहा है हमारे पास सल्फ़र का निकालना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस कितने हैं 2x हैं क्योंकि एक ब्रैकेट भी है यहाँ पे। एंड +8 -2 प्लस दूसरा H2O है हमारे पास, ये भी कितने हैं हमारे पास, ब्रैकेट करके कर लेते हैं, 2 × 1 -2 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी आपकी यहाँ पे, दैट विल बी +6 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे किसकी, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ जाएगा। वहीं अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है जस्टिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस जो है ये हमारी, ये क्या है आपकी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है कि जो रिएक्शंस हमें नीचे गई हैं ये आपकी कौन सी है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो सबसे पहली रिएक्शन अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहली इक्वेशन को मैं बैलेंस करके यहाँ पे कम्प्लीटली लिख रही हूँ, दैट विल बी 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 4H2O, ये देगा 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH नेगेटिव। ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन आपकी जो बैलेंस की गई है बाय यूज़ इन द बेसिक मीडियम। नेक्स्ट जो बैलेंस इक्वेशन आएगी दैट इज़ फॉर MnO4 नेगेटिव NSO2 की,
it will be your reaction 2MnO4 नेगेटिव प्लस, ये पूरे मेथड सिखाए गए हैं आपको यहाँ सॉल्व करने के कि आपको बैलेंस कैसे करनी है, प्लस H पॉजिटिव, इट विल गिव 2Mn2 प्लस 5HSO4 नेगेटिव। बहुत इजी होता है करना, ऐसे कुछ नहीं करना होता है। सिंपली सबसे पहले आपको इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जैसे कि बेसिक मीडियम पूछा है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, पता चल जाएगा यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। इसके बाद आपको बैलेंस करना है आइटम्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा। जब बाकी सारे बैलेंस हो जाएंगे अब उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे H2O से। इसके बाद आपको बैलेंस करना हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से, एंड देन उसके बाद बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन्स को H पॉजिटिव से। पहले एक सेट ऑफ मॉलिक्यूल के करेंगे, उसके बाद दूसरे सेट ऑफ मॉलिक्यूल को करेंगे बैलेंस, एंड देयरफॉर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करे जाएंगे। ओवरऑल में आपको ऐड करना है यहाँ पे इक्वेशंस को जो बन के आएंगी। उसके बाद यहाँ पे H पॉजिटिव बैलेंस करना है, OH नेगेटिव को बैलेंस किया जाएगा, एंड देन ओवरऑल रिएक्शन विल बी रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज chlorine is used to purify drinking water. Excess of chlorine is harmful. The excess of chlorine is removed by treating with sulfur dioxide. Present a balance equation for this redox reaction taking place in water. यहाँ पे हमें इसको बैलेंस करके लिखना है। जो बेसिक इक्वेशन रहेगी इसकी, इट विल बी रिटन एज Cl2 प्लस SO2 प्लस H2O, it will give Cl negative plus SO4 negative. We just have to balance ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है यहाँ पे। वी नो दैट यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, एंड इसके बाद यहाँ पे -1 तो है ही है, एंड इसका सल्फर का +6 हो जाएगा। वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन थॉरली, एंड देन सेम प्रोसेस बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को बाय H2O से, बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को बाय H पॉजिटिव से। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस होगा यहाँ पे। सिमिलरली जो इक्वेशंस आएंगी उसको ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल इक्वेशन जो आपको यहाँ पे मिल करके आती है, यहाँ पे मिल के आएगी, दैट विल बी Cl2 प्लस SO2 प्लस 2H2O, it will gives 2Cl नेगेटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव। ये क्या रिएक्शन आपकी ओवरऑल यहाँ पे सॉल्व होकर के आती है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कशन के लिए, दैट इज़ गिवन दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हमें दिए गए हैं, पोटेशियम एंड पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन, मरकरी आयन, ऐसे यहाँ पे सब दिए हैं। अरेंज करना है इन मेटल्स को इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर के। लोअर द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, बेटर होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। सिंस जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा विल बी इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे बताएंगे तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका यहाँ पे सिल्वर का। तो ऑर्डर में मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, सबसे कम हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी और पोटेशियम आयन एंड पोटेशियम। इसके बाद मैग्नीशियम आयन एंड मैग्नीशियम। इसके बाद हो जाएगा क्रोमियम आयन एंड क्रोमियम, एंड देन मरकरी आयन एंड मरकरी। इसके बाद लास्ट में आ जाएगा हमारे पास सिल्वर आयन एंड सिल्वर। क्योंकि यहाँ वैल्यूज़ देख सकते हैं ना, ये प्लस में आ रहा है आपका, ये माइनस में जितना जाएगा उतना कम रहेगा। यहाँ पोटेशियम का माइनस में सबसे ज़्यादा, इस करके सबसे कम रहेगा यहाँ पे। ये क्या है, इनका रिड्यूसिंग पावर है मेटल का, जो कि आपका यहाँ पे शो करा गया है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं लोअर दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटर reducing agent। ठीक हो गया। So this was our discussion. I hope you like this video informative. If you have any queries, ask in the comment section. Thank you for watching this video.